जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग परोपकार पर संस्कृत में अनुच्छेद देखेंगे, जो कि इस बात को आप लोग भली भांति से जानते हैं कि आपके एग्जाम में प्रत्येक साल 7 अंक का, कितने अंक का, 7 अंक का जो है अनुच्छेद आता ही आता है प्रत्येक साल, यानी नहीं आने का सवाल ही नहीं है। तो आखिर हम लोग किस प्रकार लिखेंगे कि हमको 7 का 7 अंक जो है पूरा मिल सके। आखिर लिखने का तरीका क्या है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है, परोपकार है। यानी हमको परोपकार पर जो है कितने वाक्यों में अनुच्छेद लिखना है, 7 वाक्यों में। देखिए हमने यहाँ 7 वाक्य से अधिक वाक्य लिखा है, लेकिन आपको एग्जाम में मात्र 7 ही वाक्य लिखना है। और 7 वाक्य जो है कितना अंक आता है, 7 अंक का। कितना लिखना है, 7 वाक्य ही मात्र लिखना है। यानी 7 वाक्य लिख दीजिए, 7 अंक आपका पक्का। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कटौती नहीं है। ठीक, तो हमने यहाँ पे शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमने यहाँ पे 9 वाक्यों में जो है लिखा है। लेकिन आपको एग्जाम में जो है 9 वाक्य नहीं लिखना है। कितने वाक्य लिखना है, मात्र 7 वाक्य ही लिखना है। और 7 वाक्य में कितना आपका पक्का, 7 अंक। इसमें कोई कटौती नहीं है। ठीक, तो देखिए परोपकार पर हमको लिखना है, तो सीधे परोपकार किसे कहते हैं, परोपकार क्या है, तो दूसरे के प्रति यानी दूसरे व्यक्ति पर उपकार करना ही परोपकार कहलाता है। तो वही हम लिखे हैं पर उपकार परोपकारः कथ्यते, यानी दूसरे पर उपकार करना परोपकारः कथ्यते, यानी दूसरे पर उपकार करना परोपकार कहलाता है। परोपकार मानवस्य, यानी परोपकार मानव के परम लक्ष्यम वर्तते, यानी परम लक्ष्य है। यानी परोपकार मानव के परम लक्ष्य है। उसमें के बाद है अयम। अयम माने क्या है, यह। अब कौन यह, परोपकार, यानी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो अयम मानवस्य एक उत्तम गुण अस्ति, यानी यह एक मानव का उत्तम गुण है। कौन, परोपकार। परोपकार दैव भाव अस्ति, यानी परोपकार जो है देवताओं का एक क्या है, भाव है, देवताओं के समान है। यानी इसलिए हमें दूसरे किसी व्यक्ति पर जो है परोपकार करना चाहिए। जैसे अगर हम किसी पर परोपकार कर रहे हैं, यानी दूसरे किसी की जो है भलाई कर रहे हैं, और उसके बदले अगर हम भी अपना भलाई करवा लें, तो वह परोपकार नहीं होगा। परोपकार का अर्थ हुआ कि केवल हम ही उसका भलाई करें, उसके प्रति हम ही केवल भलाई करें, उसके बदले हम भलाई न करवाएं। वह कह रहा है, देखिए मेघा, यानी मेघा का अर्थ क्या होता है, मेघ, बादल। क्या होता है, बादल होता है। परोपकाराय, परोपकार के लिए। जलम वर्षंती, यानी बादल जो है परोपकार के लिए क्या करता है, जल बरसता है, जल वर्षा करता है। नद, नदिया, अपि भी स्वयं अपना जलम न स्वयं पीबंती, यानी नदियां भी अपना जल स्वयं नहीं पीती है। वृक्षा, वृक्ष भी परोपकाराय एवं फलानी ददाती, वृक्ष भी परोपकार के लिए क्या देता है, फल देता है। ददाती, देता है। परोपकारेण, परोपकार से। शांति सुखम च वर्धनते, यानी परोपकार से शांति और क्या होता है, सुख बढ़ता है। वर्धनते माने क्या होता है, बढ़ता है। शरीरस्य, शरीर के। शोभा चंदन लेपले न अपितु, शरीर की शोभा चंदन लेपने से नहीं, बल्कि अपितु बल्कि परोपकारेण भवति, परोपकार से होती है। यानी शरीर की हमारी जो सुंदरता है वह चंदन लेपने से नहीं, बल्कि अपितु, अपितु का अर्थ क्या होता है, बल्कि परोपकारेण भवति, परोपकार करने से होता है। ठीक, अतः हमें दूसरे किसी व्यक्ति, जो वैसे व्यक्ति अनाथ हो, गरीब हो, दरिद्र हो, असहाय हो, वैसे व्यक्तियों के प्रति हमको परोपकार करना चाहिए। तो यही हमारा था 7 अंक का अनुच्छेद। और कितने वाक्यों में लिखना है, 7 वाक्यों में। हमने यहाँ 9 वाक्यों में लिखा है, तो आप लोग 9 वाक्य में नहीं लिखिएगा, आप लोग 7 वाक्य में ही लिखिएगा। ठीक, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह अनुच्छेद आपको कैसा लगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।